और आज यूपीआई भी दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। रियल टाइम पेमेंट सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा बन गया है। 8 से 8 कंट्रीज ने अपने देश में इसे अपना लिया है। और मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं यहां पर कि जो इस महीने में, अप्रैल महीने की बात कर रहा हूं, 20.35 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए एक महीने अप्रैल में, जिनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 29 लाख है केवल अप्रैल में, जो मेरे पास आंकड़े आए हैं। यदि कहीं थोड़ा बहुत कहीं चूक हो तो मुझे कोई पॉइंट आउट कर दे। अरे बहनों भाइयों, जितना हो सकता है मैक्सिमम हमारी सरकार ने कोशिश की है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो भारत में नहीं बनते थे उनको भी बनाना शुरू किया है। हमारी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की भी शुरुआत की है, ताकि पूरी दुनिया में भारत इन प्रोडक्ट की पहचान करा सके और इसकी मांग बढ़े। और आज जब प्रधानमंत्री दूसरे देशों के नेताओं से मिलते हैं तो उन्हें जो चीजें गिफ्ट देते हैं, जैसे मोदी जी ने जब विदेश गए थे तो तेलंगाना की विदरी शैली की सुराही भेंट की। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति को उपहार दिया था। और यूएई की कीन मदर को उन्होंने करीमनगर का फिलिग्री बॉक्स भेंट किया था। डेनमार्क के प्रधानमंत्री को उन्होंने बिदरी कला से निर्मित सिल्वर वर्क का एक वास गिफ्ट में दिया था। यानी प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रयासों से आज देश के हर कोने में बहनों भाइयों जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको विश्व भर में पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और मोदी जी का विजन आज भी समस्याओं के समाधान के साथ साथ एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना भी है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और इस बात के कई प्रमाण हैं। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं, लेकिन बहनों भाइयों आप सीना ठोक कर कह सकते हैं आज सारी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की है। और एक माने जाने इकोनॉमिस्ट ने कहा है, भारत को शाइनिंग स्टार कहा था। पिछले साल 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में बढ़ोतरी की है। भारत की रेटिंग बढ़ने का मतलब है दुनिया को भारत की इकोनॉमी, उसकी पॉलिसी, उसके भविष्य पर विश्वास निरंतर बढ़ता जा रहा है। हम कांग्रेस की तरह सिर्फ पॉपुलिस्ट फैसले नहीं लेते हैं जो लोगों को अच्छे लगे, ऐसे फैसले लें ताकि हमको वोट मिल जाए जो आसान हो, लेकिन आगे चलकर देश के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित न हो। हम ऐसे फैसले नहीं करते मेरे बहनों भाई। हमारे यहां ऐसे रास्ते को प्रेय कहा गया है, यानी उसको हम कहते हैं फ्लीटिंग कंफर्ट। अंग्रेजी में बताना चाहूं फ्लीटिंग कंफर्ट कहते हैं। और थोड़े समय के लिए खुशी देते हैं और कुछ समय के बाद नुकसान का यह कारण भी बनते हैं। दूसरा रास्ता वह है जो शुरू में थोड़ा कठिन लगता है, धैर्य और मेहनत मांगता है, लेकिन अंत में व्यक्ति, समाज और देश सभी का भला यदि होता है तो उसी कारण होता है। और इसी दूसरे रास्तों को हमारे यहां श्रेय यानी इंड्योरिंग गुड कहा गया है। और इसी दूसरे रास्ते को हमारे यहां श्रेय कहा गया है, इसलिए हमने प्रेय की नहीं बल्कि श्रेय का रास्ता चुना है, यानी इंड्योरिंग गुड का रास्ता चुना है। और आज पूरी दुनिया में इंस्टेबिलिटी है बहनों भाइयों, कई जगह युद्ध चल रहे हैं। भारत मजबूती के साथ, भारत हिम्मत के साथ, स्थिरता के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और ये विकास का रास्ता आगे लंबा करता चला जा रहा है, उसी पर बढ़ता जा रहा है। भारत को हम विकसित भारत बनाकर रखेंगे, बनाकर दम लेंगे, यह हम सभी का संकल्प है। आप सभी का सहयोग चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और आप इतने लंबे समय से यहां से बैठे, मैं आप सबके सामने शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की।